समझो। आए थे लेके दफन की हसरत, चलते हैं या तीर जनाजे पर। आए थे लेके दफन की हसरत, मुझे दफन कर देना वहां रोज़े रसूल पे। तो दफन की हसरत लेकर कोई आया है, चलते हैं या तीर जनाजे पर। खैर तुम्हारी जैसी मर्जी, आओ बैठो जाने दो। किसने तीर बरसाए, कहां जनाजे पे तीर बरसाए गए। कुदरत का निजाम देखिए, नाना और नवासे, मिजाज एक, सीरत एक, सूरत एक, वाकयात एक, जहर एक, तरीका मौत एक। जहर देने वाले यकसा यकसा, ये भी कोई कागज लिख रहे हैं हुदैबिया में, ये भी एक कागज लिख रहे हैं मदाइन में। वहां भी कहा जा रहा है जैसा नबूवत में शक आज हुआ कभी नहीं हुआ था, ये हुदैबिया। यहां कहा गया जैसा इमामत में शक आज हुआ, सिर्फ एक कागज लिखने पर। वो भी साबिर, ये भी साबिर, ये भी कुछ कह के जा रहे हैं, वो भी कुछ कह के जा रहे हैं। उनका जिस्म भी सब्ज हुआ है, उनका जिस्म भी सब्ज हुआ है। ये होठों को चूम के कहते थे मेरा वारिस है ये, और गला चूम के कहते थे ये वारिस है मेरा। यानी दो शहादतें तकसीम हो गई, जहरी शहादत और ज़ाहिरी शहादत। ज़ाहिरी शहादत हुसैन का गला कटना, पोशीदा शहादत जहर का दिया जाना। नाना की शहादत को नवासों ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब चाहे ये लिख दें मुहद्दिस देहलवी कि नबी को शरफ शहादत नवासों से मिल गया, और या ये लिख दो कि एक की विरासत में जहर आया और एक की विरासत में तलवार आ गई। ये तलवार से शहीद हो गया, वो जहर से शहीद हो गया। बचपन में ये प्यार गले लिपटा के, आंख से आंसू बहाकर, नवासों के लिए नाका बनकर, ये फजीलतें बज़ाहिर नजर आती थीं, लेकिन रसूल मसाइब पढ़ रहे थे, मसाइब पढ़ते हुए जा रहे थे दुनिया से। आखिरी मुलाकात पैगंबर ने अली से की, जनाब फातिमा से की, इमाम हसन से की, इमाम हुसैन से की। कोई नहीं था, तन्हा रसूल थे। बहुत देर अली को गले से लिपटा कर रोए, बहुत देर। कुछ बातें बताई कि फौरी तौर पर मेरे बाद तुम्हें जो करना है, गुस्ल तुम देना, कफन तुम पहनाना, कब्र में तुम उतारना। ये कोई आसान नहीं है। जिस अली को गोद में पाला हो, जिसे बचपन में सीने पे सुलाया हो, जिस अली ने अपना बाप समझा हो, बाप समझा हो, जिस अली को अपने हाथ से खाना खिलाया हो बचपन में नबी ने, आज उस अली पे क्या गुजर रही होगी कि जिंदगी भर का साथ छूट रहा है। अली के आंसू बहते जाते हैं और पैगंबर मसाइब बताते जाते हैं। ऐसा होगा अली, तुम्हारा घर जलाया जाएगा, तुम्हारी ज़ौजा पे हमला होगा, तुम्हारे बच्चे परेशान होंगे। और फिर सैयदा बीबी को पेशानी चूम कर कहा, घबराओ ना जहरा, बहुत बाप को चाहती हो, जल्दी मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात होगी। 70-75 दिन के बाद जहरा तुम मेरे पास जन्नत में होगी। हाँ, इतने दिनों में जो मुसीबतें तुम्हें उठानी हैं, वो मुसीबतें तुम उठा लेना अल्लाह की खातिर, दीन की खातिर, मेरी खातिर। जिस दरवाजे पर रुक कर मैं तुम्हें सलाम करता हूँ और आए तखीर की तिलावत करता हूँ, वो दरवाजा जलाया जाएगा। शहादत के वक्त इमाम हसन का जिस्म जहर से सब्ज हो गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम दिन में रोजे रखते थे, हमेशा रोजे रखते थे। और जो रोजेदार होता है उसे प्यास बहुत लगती है रात को।
इसलिए हमेशा आपके सरहाने पानी रखा जाता था। मिट्टी के बर्तन पे बारीक कपड़ा सफेद बंधा रहता था ताकि पानी बंद रहे। उसी कपड़े पर जहर को छाना गया और ये जहर जमर्रुद को पीस कर बनाया गया था। इब्ने आसाल एक हकीम था जिससे ये जहर बनवाया गया था और इस जहर की खासियत में ये लिखा हुआ है कि अगर इस जहर की एक चुटकी समंदर में डाल दी जाती तो पूरा समंदर जहरीला हो जाता और समंदर की तमाम मखलूकात मर जाती। ऐसा जालिम जहर था जो पानी में मिलाया गया। शब 28 प्यास लगी इमाम को और हाथ बढ़ाकर आपने मिट्टी के आफोरे में पानी लिया और होठों से लगाया। बस पानी का पीना था कि आपने आवाज दी, मेरा कलेजा कट रहा है। कनीजें दौड़ पड़ी, बीबियों को तिला हो गई। इमाम के बिस्तर के चारों तरफ एक क्रिया का शोर बुलंद हुआ। किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, फौरन तशरीफ ले आए और पहलू में बैठ गए इमाम हुसैन और भाई के गले में दोनों बाहें डाल। भाई से भाई लिपट गया। कहते हैं कि वो कूजा जो इमाम हसन के हाथ में था, वो कूजा इमाम हुसैन ने इमाम हसन के हाथ से लिया और चाहा कि अपने लब से लगाएं कि बड़े भाई ने उसको हाथ से लिया और जमीन पर फेंक दिया। का हुसैन, इसी में तो जहर मिलाया गया है, मेरा कलेजा कट रहा है। जब से मैंने ये पानी पिया है मेरा कलेजा कट रहा है। जहर कैसा था? तारीख में लिखा है कि जब हजरत ज़ैनब को पता चला कि मेरे भाई को जहर दिया गया है और जब आप तशरीफ लाई तो आपने पूछा तो किसी कनीज ने बताया ये सुराही जो सरहाने रखी है इसके पानी में जहर मिलाया गया। तो हजरत ज़ैनब ने उस बर्तन को उठाया, मिट्टी के बर्तन को उठाकर सहने खाना में जोर से फेंका, पटका। जैसे ही वो बर्तन टूटा और पानी जमीन पे बहा तो उस पानी से एक धुआं उठा, पानी से एक धुआं उठा, यानी उस जहर में आग थी जिस आग ने हसन के कलेजे को जला दिया। और बेख्तियार इशारा किया का हुसैन कष्ट बढ़ाओ। कष्ट बढ़ाया गया और एक बार हसन ने लहू उगलना शुरू किया और मुंह से लहू उगला, लेकिन वो लहू नहीं था, कलेजे के टुकड़े थे, जिगर के टुकड़े थे जो सब्ज माइल सुर्खी में मिले हुए तश में गिर रहे थे। हुसैन रोके जाते थे, चीखें बुलंद थी। फिर आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहा, शाहजादे शहजादी तशरीफ ला रही हैं। हजरत ज़ैनब को इत्तला हो गई। इशारे से इमाम हसन ने कहा, भाई हुसैन
ये कष्ट हटा लो। ऐसा ना हो कि ज़ैनब की नजर पड़ जाए, मैं कहूंगा इमाम हसन जरा करबला में आके देखो, ज़ैनब और मक़तल हुसैन